एक ये देखिए ये फंसा हुआ है। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है अपनी सहूलत के लिए, और एक साथ में इंशाल्लाह तजर्बा भी हो जाएगा। आपके ख्याल में ये तजर्बा कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने खेतों में पहुंच चुके हैं और हर रोज़ मॉर्निंग में आते ही यहाँ पे सबसे पहला काम जो और सबसे पहली विश होती है वो ये देखने की कि हमारी अपडेट क्या है सारी फसलों की जो हमने लगाना शुरू की हुई है। हमने जो लगाया था धनिया का बीज जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है उगने में, तो हमारे लगे हुए धनिया ने हमें बहुत इंतज़ार करवाया, लेकिन उस इंतज़ार का हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि माशाल्लाह सारा का सारा धनिया जो है हमारा बेहतरीन उग गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा जो हमने मूली का बीज लगाया था उसने भी दिल खुश कर दिया, यकीन माने कि मतलब एक दाना जिसे कहते हैं ना वो भी मिस होने वाली कंडीशन में नहीं था। जितने बीज जितने दाने ज़मीन को टच किए हैं वो सारे के सारे उग गए हैं, चाहे वो हमने हाथ से ज़मीन में दबा दिए थे या वो वैसे हाथ से कहीं छूट गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद हमारी तोरी लगी हुई थी, ये भी माशाल्लाह खेत हमारा जो है वो सब्ज करती जा रही है। फिलहाल इसको पानी नहीं लगा, हल्की सी बारिश का एक छिड़काव इसको मिला, लेकिन पानी की अभी फ़िलहाल इससे फौरी ज़रूरत भी नहीं है, इसको पानी नहीं लगा रहे। और आज हमारा प्रोग्राम था जो शलजम वाला खेत है हमारा, उसमें कुछ काम करने का। पानी खोल लिया हमने और वहाँ की कंडीशन देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हम नया तरीका एक अपना रहे थे शलजम की बिजाई का हमारे एरिया में। पहले जो तरीका आपके साथ शेयर किया था नॉर्मली इस एरिया में सारे उसी तरह से शलजम की बिजाई की जाती है, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है अपनी सहूलत के लिए, और एक साथ में इंशाल्लाह तजर्बा भी हो जाएगा। ये वाली जो खेलें हैं यहाँ पे हमने लगाई हुई है पालक, तो देखते हैं वो कितने दिनों में उगती है। एक दिन ऑलरेडी हो चुका है और हमने पानी भी इसको लगा दिया है, वह देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। आपके साथ तो इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करेंगी। अब चल रहे हैं हम शलजम के खेत में, देखते हैं पानी जो है कितना होगा उसमें। माशाल्लाह बीज उग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा पत्ता भी जो है वो पौधे उगाने के पूरे ज़ोरों पे है। ये देखें ये बीज हाथ से छूट के गिरा हुआ है, ये भी उग गया है माशाल्लाह। पानी लगाया हुआ खेत में तो बगले भी अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए हैं अपनी खुराक ढूंढने। एक क्यारे में अल्हम्दुलिल्लाह पानी बेहतरीन लग गया, अब इसमें बीज का छिड़काव कर लेते हैं और तब तक दूसरे क्यारे में भी पानी पूरा हो जाएगा। बीज जो हमने कल भिगोया था उसको हमने निकाल के छापर में थोड़ी देर के लिए धूप लगवाई है, तो माशाल्लाह देखें बीज बेहतरीन किस्म का उगने वाली कंडीशन में माशाल्लाह पहुंच गया। अब इसको एक खुले बर्तन में डाल के थोड़ा सा खुश करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसका छट्टा देंगे खेत के अंदर। बी ना थोड़ा जा कट टाइम गिला करना चाहिए। कोई नहीं ठीक हो गया, पानी लग गया ना शाम तक पानी जब नहीं राती पेड़ चाहिए पानी जम गया। बीज माशाल्लाह हमारा बिल्कुल उगने की कंडीशन पे है। अब इसमें हल्की सी रेत मिक्स करते हैं और बीज का छट्टा दे देते हैं अपने खेत में जिसमें पानी लगाया है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह बीज जो भिगोया था उसे हमने मिक्स कर लिया रेत में। रेत के अंदर बीज को मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि बीज शलजम का और तोरी का जो है काफ़ी बारीक होता है, तो बिखेरते हुए अगर अकेला बीज होगा तो वो जगह को पूरा कवर नहीं करता और जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए बीच में कोई चीज़ मिक्स कर लेते हैं हेल्पिंग, ताकि पूरे खेत में बीज बिखेरना जो वो आसान हो जाता है। ले चलते हैं अब बीज खेत की तरफ, जहाँ पानी लगा है उस क्यारे में तो कम से कम बिखेरें। दूसरे क्यारे जिसमें पानी खोला है उसकी बारी बाद में आएगी, लेकिन जिसमें पानी पूरा हो चुका है उसमें बीज बिखेर देना चाहिए इससे पहले कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि खेत को पहला पानी लगा तो ज़मीन जो है वो काफ़ी जल्दी जज्ब कर रही है पानी। बीज को भिगोने का अब जो फ़ायदा है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। वैसे बीज जो है वो पानी के ऊपर तैरने वाला होता है ये, लेकिन यहाँ कोई भी आपको दाना ऊपर तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब बीज को इंशाल्लाह बिखेर देते हैं अपने इस क्यारे में जिसमें पानी मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्यारे में बीज हमारा जो है मुकम्मल हो गया। अब साथ वाली पार्टीशन में पानी मुकम्मल होता तो उसमें भी साथ ही लगे हाथ बीज बिखेर लेते हैं, क्योंकि बीज जो हमने रात को भिगोया था वो 2 से 2.5 क्यारों के लिए है,
2-2.5 क्यारे बाकी रह जाने हमारे बीघे के, तो उसमें इंशाल्लाह पानी लगाने की बात कर लेंगे। वो तो सुबह पे बात जाती हुई महसूस हो रही है। तो अब जब तक पानी पूरा हो रहा है, मेरा प्रोग्राम है बच्चों को जो है उठा के स्कूल से घर छोड़ते हैं, तब तक पानी भी पूरा हो जाएगा, फिर आके बाकी हिस्से में भी जो है बीज डालेंगे। मारते हैं किक मोटरसाइकिल को, निकलते हैं इंशाल्लाह। अब्दुल्ला लोगों को स्कूल से उठा के घर छोड़ के आते हैं। माशाल्लाह अब्दुल्ला को हम घर ले आए हैं स्कूल से, और अब्दुल्ला ने आती क्या खाया? चॉकलेट मामा ने घर बनाई थी अब्दुल्ला के, तो वो चॉकलेट अब्दुल्ला साहब खा के आए। ये निशानी अभी तक है। मज़े की थी। मैं तो अब्दुल्ला को बहुत उल्लू बना रहा था कि नहीं मज़े की, मुझे दे दो मुझे दे दो। अब्दुल्ला ने दी ही नहीं मुझे। तो अब आप यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए थी, ठीक है पापा जी। हाँ जी, आप क्यों कह रहे थे? हम अब निकलते हैं फार्म हाउस के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें भी बीज डालना शलजम का जाके, दूसरा बाकी वाला भी। और ये चॉकलेट थी जो कि बगैर फ्रिज के तैयार की गई है। ज़ारा ने भी खा ली है, अब्दुल्ला ने भी खा ली है। बच्चों को घर छोड़ने के बाद अब दोबारा से हम निकल पड़े हैं फार्म हाउस के लिए। फार्म हाउस से निकलते हुए जब मैं बच्चों को लेने गया था, सब कह रहे थे कुछ खाने के लिए ले आइएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ घूमे हुए हम सीधे सीधे यहीं पहुँच गए। असल में टेंशन थी हमें अपने काम की कि क्यारे में पानी जो है वो तकरीबन पूरा हो गया होगा, तो बीज अपनी निगरानी में बिखेर लेते हैं वहाँ पे। क्योंकि बीज बिखेरने का ये जो हमने इस दफ़ा तजर्बा किया है, ये मेरा ही मशवरा था। तो इस तरह से इंशाल्लाह देखते हैं क्या आउटपुट आती है, तो आपके साथ तो इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब फिलहाल देखते हैं चल के दूसरे क्यारे में बीज बिखेरा जा चुका है कि नहीं। अभी बीज बिखेरा जा चुका है दूसरे क्यारे में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस क्यारे में पानी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बीज जो है माशाल्लाह कोई भी दाना ऊपर पानी में तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि पानी में बैठ चुका बीज। पानी की मदद से जो बीज इधर उधर भाग सकता था, इस तरह के डर वाली कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। लास्ट डे जो हमने बीज भिगोया था वो हमारे 2.5 क्यारों में तकरीबन पूरा हो गया, और अब हमने जो पानी लगाया है वो तीसरे क्यारे में भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मेरा ये प्रोग्राम है थोड़ा सा बीज और भिगो लेते हैं, ताकि कम से कम 3 क्यारे जो आज जिनमें पानी लग रहा है वो पूरा हो जाए। अगर आज बीज नहीं डाला जाता तो कल पानी तो ना तो दोबारा लग सकेगा, और ना ही इतनी कैपेसिटी होगी ज़मीन में कि वो बीज को जो है वो जगह दे जड़ बनाने के लिए। तो थोड़ा सा बीज हाफ क्यारे के लिए हमने और ले लिया, इसको भी भिगो लेते हैं और साथ ही मिक्स करके बिखेर देंगे खेत में। अब डाल लेता है थोड़ा सा पानी इसमें। अब चूँकि इसके लिए टाइम कम है, पानी तो तकरीबन और 1-8 घंटे में पूरा हो जाएगा, इसे फ़ौरन ही खेत में बिखेरना पड़ेगा। तो अब धूप में ही रखते हैं इसे, ताकि जल्दी से जो है वो पानी और हीट अपना काम कर जाए। पानी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे क्यारे में भी पूरा हो गया, और तीसरे क्यारे के लिए हमने जो बीज भिगोया था ये भी माशाल्लाह जो है बिल्कुल तैयार हो गया। ये देख रहे हैं इसका जो छिलका फट रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने जड़ बनाना शुरू कर दी है। वैसे यार क्या ही कमाल का माशाल्लाह तरीका हमें ये मिला है, और इंशाल्लाह इससे बीज जो है, बीज के मिस होने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। अब इसको भी मिक्स करते हैं अपने पहले सुबह वाले बीज में, और इसको भी जो है वो इंशाल्लाह बिखेरना शुरू करते हैं अपने शलजम वाले खेत में। पानी को स्टेन करते हैं और रेत में मिक्स करते हैं ये वाला बीज। अब ये बीज है हमारा पहले का तैयार करदा, और मज़ीद बीज जो है इस बर्तन में शामिल कर लिया, और दोनों को मिक्स कर लेते हैं आपस में। बीज ज़रा एक जैसा हो जाएगा। ये हो गया जी माशाल्लाह हमारा ये वाला बीज भी तैयार, और इसको अब ले चलते हैं खेत में और चल के बिखेर देते हैं। चल अभी देखो बल्कि ये ठीक खिलर गया। बीघे का आधा हिस्सा जो है हमने बीज आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया, और आधे हिस्से का बीज जो है वो दोबारा से भिगो लेते हैं। कल सुबह आके इंशाल्लाह उस हिस्से में भी पानी लगा के और बीज बिखेर देंगे। ये है जी हमारा शलजम का बीज, भिगो लेते हैं पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीज हमने भिगो दिया, और इंशाल्लाह सुबह तक ये भी तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं खेत की तरफ। जो आखिरी क्यारा रह गया बीज वाला, उसमें भी बीज बिखेर आते हैं। तीसरे क्यारे में भी पानी जो है यहाँ तक भर लिया। ये आगे से थोड़ा सा कॉर्नर जो ऊंचा था ये रह गया, लेकिन अभी पीछे काफ़ी ज़्यादा पानी है। इसको यहाँ से खोलेंगे तो पानी वहाँ भी भर जाएगा, भर गया। अब यहाँ भी बीज बिखेर लेते हैं अपना शलजम का जो तैयार हुआ। इसे पानी में टाइम तो कम ही मिला, लेकिन ये कि सुबह से धूप में पड़ा हुआ था, तो इसकी भी कमी निकल जाएगी इंशाल्लाह।
ये देखें मिट्टी खा रही है, हिसाब लगाएं इसका। छमाही वाली फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले जो खेत होते हैं उनमें फिर अगर सब्ज़ी लगाने का इरादा बनाया जाए तो इस तरह काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि खेत जो थोड़े ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो पानी सब्ज़ी के खेतों में बिल्कुल हमवार लगाना पड़ता है। तो यहाँ से जो कॉर्नर थोड़ा ऊंचा था उसके लिए मिट्टी वहाँ से उठा के इधर उधर करके और फिर पानी पूरा किया जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते ये काम होगा तो लेज़र वगैरह करवाते हैं ज़मीन को हमवार करके, ताकि ये वाली झंझट जो है बार बार ना करनी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह खेत के इस हिस्से में भी पानी पूरा हो गया और अब बीज बिखेरना शुरू कर दिया। इसमें भी बीज बिखेरते हैं तो हमारे पास 3 क्यारे जो है बीज के मुकम्मल हो जाएंगे, सिर्फ एक ही साइड वाला और एक ही साइड वाला क्यारा हैं भी वैसे इन क्यारों की निस्बत छोटे, तो वही रह जाएगा, उसमें सुबह इंशाल्लाह जो है वो बीज बिखेर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बीज ज़रूर उगेगा जो हमने तजर्बा किया। आपके ख्याल में ये तजर्बा कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अब चलते हैं फार्म हाउस की तरफ। असद साहब और अब्बू जी जा चुके हैं और चूज़े जो हैं वो बाहर ही हैं, उनका ख्याल भी रखना है और उनको अंदर भी हमें शिफ्ट करना है। तो चल के ये वाली ड्यूटी जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं इंशाल्लाह। चूज़ों की माशाल्लाह भाग दौड़ जारी है। यहाँ पे हमने जो बीज भी गोया था सबसे पहले तो इसको अंदर शिफ्ट करते हैं ना, ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि अंदर कोई चीज़ वगैरह ना गिरे। और अब कोशिश करते हैं चूज़े अंदर बंद करने की। सबसे पहले तो पानी अंदर शिफ्ट करते हैं ना। यहाँ पे सफाई भी लेट हो रही है हमारी, लेकिन हम सुबह फार्म हाउस पे थोड़ा लेट हो गए थे मसरूफियत की वजह से आने में, तो ये काम भी लेट हो रहा है। खैर पानी तो अंदर शिफ्ट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर सारे छत से जा चुके हैं, हर साइड पे घूम के हमने देख लिया। अब रह गए हैं सिर्फ हमारे चिक्स बाहर, उनको भी अंदर करना। चिक्स के अलावा हमें ये शीट भी क्लोज़ करनी है, ये भी काफ़ी लंबा काम है। तो चिक्स को अंदर करते हैं पहले, उसके बाद शीट क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। क्लोथा ड्राप है इनका। एक ये देखिए ये फंसा हुआ है। एक तरफ से घुमाओ तो दूसरी तरफ से होकर पीछे आ जाते हैं। अकेले इन चिक्स को बंद करना भी मुश्किल काम ही है। ये बोतल भी उठा के ले चलते हैं, अंदर चल के इनको आवाज़ देते हैं, अल्लाह करे अंदर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गए हैं काफ़ी हद तक। ये फीड ही डालते हैं अंदर, अब यही एक हल नजर आ रहा है। तकरीबन काफ़ी हद तक इकट्ठे हो गए कमरे में। अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े चले गए अंदर। अब ये शीट क्लोज कर लेते हैं, पहले अंदर से ईंटें उठानी है उसके बाद ही क्लोज होगी ये। ईंटें भी थ्रू आउट हमने हटा ली है यहाँ से। अब ये शीट खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईजी गिरा दी हुई थी असल में। फार्म हाउस हमारा क्लोज हो गया, बर्ड्स हमारे सारे अंदर चले गए हैं, चूज़े अंदर हम बंद कर दिए, चीज़ें वगैरह खोल ली। और अब इंशाल्लाह हम भी निकलते हैं यहाँ से क्लोजिंग करने के बाद घर को। अपने आज की इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।